फिर से हमें अपने मांग में सिंदूरा से सिंदूर जरूर भर ले। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के संपूर्ण नियम। व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। हरितालिका तीज व्रत इस बार 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है और इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो इस व्रत में सर्गी करने का नियम है। तो सर्गी के लिए आप सुबह जल्दी उठे, 3 बजे के लगभग आप उठ जाइए और ब्रश कर लीजिए। और ब्रश अगर आपके पास नया है तो नया ब्रश का यूज करें, नहीं तो अगर दातुन आपको मिल जाता है तो दातुन का यूज कीजिए। और सर्गी में हमें कुछ मीठा ज़रूर लेना चाहिए। आप शरबत बना के पी सकती हैं, नारियल पानी भी पी सकती हैं, मिठाई मतलब जो कुछ भी आप खाना चाहती हैं, फल फ्रूट्स, वो सर्गी में ज़रूर खाना चाहिए। और सर्गी के बाद हमें ब्रश ज़रूर कर लेना चाहिए, या दातुन आप रखी हैं तो दातुन से दांत साफ जरूर कर लीजिए। सर्गी से पहले भी हमें ब्रश करके ही सर्गी करनी है और सर्गी के बाद भी हमें दातुन से दांत साफ कर लेना है। और स्नान का कोई नियम नहीं है कि स्नान करने के बाद ही हमें सर्गी करनी चाहिए। तो आप बिना स्नान किए हुए भी सर्गी कर सकते हैं। हम लोग के इधर यही नियम है। आप लोग के इधर अगर स्नान करने के बाद सर्गी किया जाता होगा तो आप लोग स्नान करने के बाद सर्गी कीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो सो सकती हैं, नहीं तो जो भी घर का काम है साफ सफाई का वो कर लें। और बाद में हमें नहा लेना चाहिए। और नहाने के बाद सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तुलसी माता की पूजा करनी है और घर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और यह व्रत निर्जला रखा जाता है तो इस दिन हमें कुछ भी अन्न जल का मतलब ग्रहण नहीं करना है। और शाम के टाइम में प्रदोष काल में भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा हमें करनी चाहिए। तो पूजा आप फोटो से भी कर सकती हैं, नहीं तो पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजन कर सकती हैं। और पूजा करने से पहले हमें 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। तो 16 श्रृंगार में टीका हो गया, मंगलसूत्र हो गया, बिछुआ, महावर, ये सब मतलब 16 श्रृंगार करने के बाद ही हमें पूजा करनी है। जो शादी का चुंदरी होता है उसे ज़रूर ओढ़ लीजिएगा। और जब भी भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा तो प्रदोष काल में वो ज़्यादा अच्छा होता है। पूजा कर लेनी है तो पूजा करने के समय तो हम अपने पूजा रूम में दीपक जलाते ही हैं। और इस दिन हो सके आपके अगल बगल में मंदिर है तो मंदिर में भी दीपक हमें एक ज़रूर जलाना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में इस दिन दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो बगल में मंदिर है तो आप जाके वहाँ दीपक अवश्य जलाइए। और इस व्रत में रात में जगने का नियम है। रात भर सब जितने भी महिलाएं होती हैं वो भजन कीर्तन करती हैं। तो अब उतना मतलब सक्षम नहीं हो पा रहा है तो आप लोग सो भी सकती हैं। और सुबह में पारण किया जाता है। तो पारण के लिए हमें भोर में मतलब 3 बजे के लगभग ही उठना चाहिए। उठने के बाद आप स्नान कर लें, विधिवत जैसे मतलब पूजा पाठ आप करती हैं वैसे कर लेनी चाहिए। और पारण के लिए आप सुबह में जल्दी उठें, 3 बजे के लगभग उठ जाइएगा। उठने के बाद आप लोग ब्रश कर लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन भी दातुन मिले तो दातुन का यूज कीजिए, नहीं तो नया ब्रश रखी हैं तो उसका यूज करना चाहिए। जो पहले का मतलब धोया हुआ ब्रश जूठा, उसका यूज हमें नहीं करना है। और स्नान कर लीजिए। और आप चाहें तो जो रात में पहनी हुई थी साड़ी पूजन के समय, वो साड़ी भी आप पहन के फिर से पूजा कर सकती हैं, नहीं तो अगर आप कोई नया साड़ी अगर रखी है तो वो भी पहन सकती हैं। पूजा करते समय जब हम माता को सुबह में भी सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर लगाने के बाद हमें अपनी मांग में ज़रूर भर लेनी चाहिए। और जो ये शादी का सिंदूरा है तो पूजा के समय हम लोग सिंदूरा माता पार्वती के पास ही रख देते हैं। तो फिर से हमें अपने मांग में सिंदूरा से सिंदूर ज़रूर भर लेनी चाहिए।
और आप विसर्जन कर दें। तो जो आप कलश बैठाती हैं, थोड़ा सा कलश को हिला दीजिएगा तो इसे विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन के बाद मतलब दान करना चाहिए। तो जो आप श्रृंगार का सामग्री चढ़ाती हैं वो दान करना है, और साथ में सीधा दान जरूर कीजिएगा। सीधा में आटा, दाल, नमक, आलू, पैसा, चावल, हल्दी, यही सब मतलब सामग्री दान की जाती है। और जब भी दान कीजिएगा तो बांस के डलिये में, हम लोग के इधर ये नियम है, बांस के डलिये में रखकर दान किया जाता है। दान कर लीजिएगा। उसके बाद अपने से जो बड़े हैं घर में, पति को प्रणाम कर लीजिएगा। और जो भी आपके घर में बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद हमें ज़रूर ले लेना चाहिए। और व्रत के दिन कभी भी हमें चुगली, बुराई, निंदा, शिकायत ये सब हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसे मतलब व्रत का लाभ हमें नहीं मिलेगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और व्रत के दिन काम थोड़ा सा कम कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा काम करेंगी तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, तो काम थोड़ा सा कम कीजिएगा। तो बच्चे सब पर भी हमें थोड़ा उस दिन मतलब कम चिल्लाना है, डांटना नहीं है, इससे भी हमें प्यास ज़्यादा लगती है। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो प्यास ज़्यादा लग सकती है। और इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, तो आप लोग संभल के अच्छे से पूरे नियम निष्ठा से पूजा अवश्य कीजिए। और पारण आपके इधर मतलब जो कुछ भी खाके पारण किया जाता है वो खाके पारण कीजिएगा। और सब जगह का थोड़ा थोड़ा अलग नियम होता है। हम लोग के इधर जो कौनी का आटा होता है उससे पारण करते हैं। बहुत से लोग हैं जो तुलसी गंगाजल मतलब लेके पारण करते हैं। मतलब बहुत से लोग हैं जो भोग प्रसाद भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, वो लेके पारण करते हैं। मतलब सब जगह का थोड़ा थोड़ा अलग नियम है। आप लोग के इधर जो नियम है उसी को पालन कीजिएगा। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और व्रत के दिन हमें अच्छे से सज सवर के सुबह से ही रहना चाहिए, क्योंकि तीज व्रत में सज सवर के रहना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सुबह में भी आप अच्छे से तैयार हो जाए। और शाम के टाइम में ही नई साड़ी पहनने का नियम है। एक मेरी बहन पूछ रही थी सुबह में भी नया साड़ी पहनना है और शाम में भी, तो नहीं, शाम के टाइम में ही नई साड़ी पहन के माता पार्वती और भोलेनाथ का पूजन करने का नियम है। तो आप लोग शाम के टाइम में ही नई साड़ी पहन के पूजा करें। आप उस साड़ी को मतलब चेंज करके रख दे, और भोर में, पारण के भोर में भी आप उस साड़ी को पहन सकती हैं। नहीं तो अगर आप कोई और नई साड़ी रखी है या साफ स्वच्छ, तो उसको भी आप पहन के पूजन कर सकती हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कोई भी हमसे ऐसी गलती ना हो, इस बात का विशेष ध्यान देना है। मंदिर आपके अगल बगल में है तो वहाँ जाके आप लोग दीपक जरूर जलाएं। और तीज व्रत के दिन घर में पूजा हमें अवश्य करनी है। और मंदिर आपके अगल बगल में है तो मंदिर भी आप लोग जरूर जाइएगा। और वहाँ पर भी जाके भोलेनाथ की पूजा विधिवत हमें माता पार्वती की करनी चाहिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।